चलो ध्यान दो, आज हम लोग को पढ़ना है चैप्टर नंबर 2.1। 2.1 कौन सा नहीं समझ में आ रहा है? बहुपद हम लोग क्या कब पढ़े थे? कल बहुपद के बारे में। बहुपद कैसे पहचानेंगे? तो हम क्या बताएं, जो अगर x का यानी चर रूट में हो वो बहुपद नहीं होता है, जिसमें x का मान बट्टा में हो वो भी बहुपद नहीं होता है, जिसका x का मान अगर माइनस हो पावर वो भी बहुपद नहीं होता है। तो इस कंडीशन में बहुपद नहीं होगा। बाकी जैसे देखो 3x के पावर -2 प्लस 5x - 1, क्या ये बहुपद है? तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि पावर यहाँ पे -2 है, x के पावर माइनस है। आगे देखते हैं 5x² प्लस 3/x प्लस 1, क्या ये बहुपद है? ये भी बहुपद नहीं है, यहाँ x बट्टा में है। और नेक्स्ट देखते हैं ये 3x² प्लस √2x प्लस 5, क्या ये बहुपद है? ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर x है। अगर यही इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x² प्लस √2x प्लस 5, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ रूट के अंदर x नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रूट के अंदर x नहीं है, इसलिए ये बहुपद है। क्लियर है? अब हम लोग को आज शुरुआत करना है चैप्टर प्रश्नावली 2.1 का। तो देखिए, इसके पहले तो हम लोग समझ चुके थे बहुपद के बारे में, कौन कौन बहुपद होता है, एक घाती बहुपद क्या है, द्विघाती बहुपद क्या है और त्रिघाती बहुपद क्या है। फिर पद के बारे में पढ़े थे, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। ठीक है, तो एक पदी बहुपद जिसमें कितना पद हो? एक पद। द्विपदी 2 पद और त्रिपदी जिसमें 3 पद हो। उसी तरह एक घाती बहुपद जिसका घात 1 हो, या फिर इसे किस नाम से जानते हैं? और किस नाम से जानते हैं? एक घाती बहुपद को एक रैखिक बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। इसका द्विघाती बहुपद जिसका घात 2 हो और त्रिघाती बहुपद जिसका घात 3 हो। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ना है प्रश्नावली 2.1 का जो क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। यानी एक चर में बहुपद है, एक चर कितना है? 21.1 लिख चुके हैं। चलो 2.1। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2.1 जो प्रश्नावली है उसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है, हम पहले जानते हैं कि चर, एक चर वाला बहुपद क्या है। एक चर में बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद में सिर्फ एक चर हो वही एक चर वाला बहुपद कहलाता है। जैसे 5x प्लस 3x² प्लस 1, सब में सिर्फ x है, x ही है ना, यानी एक चर वाला बहुपद है। वही अगर इसमें कहीं y आ जाए, यानी 3x प्लस 5y प्लस 5 बराबर 0, यहाँ देख रहा है x भी है y भी है, 2 आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? दो चर वाले बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहा है? कुछ भी होगा, एक चर वाला नहीं। अगर 2 आ गया, x और y 2 है, 2 चर वाला कहलाएगा। ठीक है, इसमें देख रहे हैं सिर्फ x है, सिर्फ x ही है ना। जब सिर्फ x है तो एक चर वाला बहुपद, इसमें x y दोनों है इसलिए 2 चर वाले बहुपद। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है, एक चर वाला बहुपद चुनना है। तो देखिए प्रश्नावली 2.1 का पहला यह है 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये -3x प्लस 7, ये क्या है? एक चर वाला है। तो देख रहे हैं एक चर वाला बहुपद है, ये बहुपद तो है, क्योंकि एक ही चर है, x है, तो ये बहुपद हम लोग का है।
दूसरा क्या है, वाई स्क्वायर प्लस √2। क्या ये बहुपद है? एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे y सिर्फ y है, एक चर वाला है, और साथ में बहुपद भी है क्योंकि y रूट में नहीं है। ठीक है, यानी यही बहुपद है, ये 2 नंबर। फिर 3 नंबर क्या करा? 3 नंबर क्या है? 3√t प्लस प्लस में t√2। क्या ये बहुपद है? तो सबसे पहले तो बहुपद नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर t आ जा रहा है, चर रूट के अंदर आ जा रहा है, तो सबसे पहले ये बहुपद नहीं है। एक चर वाला है लेकिन ये बहुपद नहीं है, तो ये हम लोग का बहुपद नहीं होगा। फिर आगे क्वेश्चन है y प्लस 4 नंबर क्या करा है? y प्लस 2/y। क्या ये बहुपद है? y बट्टा में है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। फिर 5 नंबर क्या है? x के पावर -10 है कि 10 है? 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। क्या ये बहुपद है? बहुपद है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है? एक चर वाला बहुपद चाहिए, तो क्या एक चर दिख रहा है क्या? इसमें 3 चर दिख रहा है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ये हम लोग का 2.1 इस तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक चर वाला बहुपद कौन है, द्वि चर वाला बहुपद कौन है, ये समझ सकते हो। इसमें लिखना कुछ नहीं है, बस समझ लिया काफी है। अब आगे देख लो, पहले 2 नंबर भी, 2 नंबर देखो पहले, उसके बाद उतारना। ठीक है, देखो 1 नंबर का ये है, 2 नंबर पे ध्यान दो। पहले 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें। एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक क्या होता है? तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ध्यान समझना, यहाँ पे कह रहा है इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, मतलब एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हुआ है वो लिखना है बस। इसमें देखना है एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, ये किसके साथ गुना हुआ है? जब कुछ नहीं है तो एक के साथ गुना हुआ है ना, यानी एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हुआ है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 आंसर। ठीक है, जो कह रहा है उसी का आंसर देना है। फिर उसी तरह 2 नंबर क्या है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हुआ है? -1 के साथ, तो -1। उसी तरह 3 नंबर क्या है? π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, एक्स स्क्वायर किससे गुना हुआ है? π/2 से, तो π/2 हम लोग का आंसर। उसी तरह चौथा क्वेश्चन क्या है? √2x - 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? यहाँ पे देखने तो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका गुणांक किससे गुना हुआ है? 0 से, इसका मतलब वो 0 हो चुका है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर जब नहीं है तो उसका गुणांक 0 होता है। यहाँ तक कंप्लीट है सभी को? चलो नोट कर लो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये हम लोग का बहुपद वाला 2 तक क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, जो कि 3 नंबर है। तो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घात लिखना है, यानी घात कितना है? 35 का घात लिखना है, कुछ उदाहरण देना है, और 100 का घात का कुछ उदाहरण देना है। 35 का घात और 100 का घात कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, 35 के द्विपद का, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ध्यान समझना, 35 घात वाला द्विपद लिखना है, एक उदाहरण लिखना है, और फिर
100 घात वाला 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण लिखना है। यानी कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, अपने मन से कुछ भी आंसर कर सकते हैं जिसका घात एक 35 हो और 2 पद ही होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जिसका घात 100 हो और एक ही पद में होना चाहिए। ठीक है। तो या तो x का घात कर लीजिए, y का घात कर लीजिए, कुछ भी किसी चीज का घात कर लीजिए, लेकिन वो हम लोग का दो पद में होना चाहिए और एक जो कर एक पद ही वो एक ही पद में होना चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या है, पहला कर रहा है 100 घात का, 100 घात है ना, पहले 35 है, पहले 35 घात का है तो पहले 35 का हम निकाल लेंगे। 35 घात का द्विपदी यानी 35 घात का द्विपद का एक उदाहरण लिखना है। ध्यान समझना, 35 घात का द्विपद का उदाहरण लिखना है। तो जिसका घात 35 है उसके 2 पद वाले एक उदाहरण के रूप में लिखना है। तो 2 पद यानी प्लस माइनस के साथ 2 होना चाहिए, या तो प्लस हो या फिर माइनस हो, और घात 35 हो। तो क्या लिख सकते हैं, एक उदाहरण हम लिख दे रहे हैं, x के पावर 35 प्लस 2x 3x 5x 10x, कुछ भी लिख सकते हैं, बस x के पावर 35 होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या हुआ, आंसर है 2 पद में दिख रहा है ना, 2 पद होना चाहिए और इस बहुपद का घात कितना है 35। तो हम लोग का आंसर ये हो गया, 2 पद ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद। तो ये 35 का द्विपद में हो गया, घात कितना है 35। उसी तरह 100 घात का एक पदी का एक उदाहरण देना है। तो x के पावर 100 लिख सकते हैं ना, एक ही पद चाहिए, तो बस एक ही पद है, हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है। अब देखो कुछ भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं 2x है, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3x के पावर 35 बस, और यहाँ पे 1 2 कुछ भी डाल सकते हैं दूसरा पद के लिए, दूसरा के लिए कुछ भी डाल सकते हैं अपने मन से, लेकिन घात 35 होना चाहिए। घात यानी सबसे अधिक पावर 35 होना चाहिए, बाकी दूसरे जगह कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ भी सेम उसी तरह है, एक ही पद होना चाहिए। x जगह 100 किए, हम इसको 3x के पावर 100 भी लिख सकते हैं, एक ही पद दिख रहा है ना, या 10x के पावर 100 कर सकते हैं, या फिर 15y के पावर 100 कर सकते हैं, एक ही पद दिख रहा है, एक ही पद है ना। तो कोई भी एक एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हो गया 3 कंप्लीट। 4 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अभी जैसे बताएं घात, तो घात पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ठीक है, 5x क्यू है, 5x क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। यहाँ पे हम लोग को घात लिखना है, यानी क्या बताएं हम, घात बराबर जो सबसे अधिक पावर होता है किसी बहुपद का वही घात कहलाता है। तो घात यहाँ पे कितना होगा, घात बराबर सिर्फ सबसे अधिक घात कितना है, सबसे अधिक पावर 3 है, तो हम लोग का घात 3। सबसे अधिक पावर कितना है 3, तो हम लोग का घात कितना 3। उसी तरह 2 नंबर, 2 नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर, ये 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ घात कितना होगा, अधिकतम पावर कितना है 2, तो घात बराबर 2। उसी तरह 3 नंबर, बात नहीं, 3 नंबर कितना है 5t माइनस रूट 7। इसका घात कितना है, घात अधिकतम घात कितना है, तो पावर तो एक ही है ना, तो यहाँ पे घात 1। उसी तरह 4 नंबर क्या है 3। यहाँ पे देखिए इसका घात कितना है, घात बराबर, यहाँ पे तो कोई चर है ही नहीं, जब चर है ही नहीं इसका मतलब उसका घात कितना है, कुछ नहीं, यानी 0।
तो घात बराबर 0 हम लोग का आंसर है। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कुछ है नहीं इसमें। बताया कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती। रैखिक बहुपद बताना है और द्विघाती, यानी रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद का घात एक हो रैखिक बहुपद कहलाता है, और जिस बहुपद का घात 2 हो द्विघाती बहुपद कहलाता है। तो चलिए हम इधर बना दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? बताएं कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्या है? द्विघाती बहुपद है ना। पावर 2 दिख रहा है, घात 2 है, यानी ये क्या है? द्विघाती बहुपद। आप लिख सकते हैं द्विघाती बहुपद हम लोग का आंसर है। दूसरा क्या है? x माइनस एक्स क्यूब, ये क्या कहलाएगा? ये त्रिघाती है। तो ये भी ये द्विघाती और ये द्विघाती निकलना था ना। कौन कौन द्विघाती है? तो ये त्रिघाती है। क्या होगा? ये त्रिघाती, ये द्विघाती नहीं है, त्रिघाती बहुपद है। तो ये हम लोग का आंसर नहीं होगा। ठीक है, त्रिघाती, ये त्रिघाती है, द्विघाती नहीं है, त्रिघाती है ये, चूंकि पावर 3 है, घात 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, 3 नंबर क्वेश्चन है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये कितना घात का है? पावर 2 अधिकतम। ये भी द्विघाती है, द्विघाती बहुपद। ठीक है, द्विघाती बहुपद। ये हम लोग का 4 नंबर क्या है? 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स क्या है? घात 1 है, यानी रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद है ये। चौथा और पांचवा क्या है? पांचवा 3t, ये क्या है? घात कितना है इसका? घात 1 है, तो ये भी क्या होगा? रैखिक बहुपद। ये भी रैखिक बहुपद है। फिर 6 नंबर क्या है? आर स्क्वायर, ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघाती। पावर 2 है, घात 2 है, तो द्विघाती बहुपद, द्विघाती। ठीक है, फिर उसके बाद कितना है? 7 नंबर 7x क्यूब, ये क्या होगा? त्रिघाती बहुपद। हो गया। और उसके बाद क्या है? बस लास्ट ये, इतना हम लोग, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक घाती क्या है, द्विघाती क्या है, त्रिघाती क्या है, ये टोटल तुम लोग का कंप्लीट। अब तुम लोग नोट कर सकते हो, इसे नोट कर लो।